स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, यथा लाभ संतोषा, सपने सपने नहीं देखें पर दोषा। जो दूसरे के स्वप्न में नहीं देखता, और यथा लाभ संतोषा, जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहता है। निष्किंचन भक्त बन करके जो प्राप्त हो गया उसी में मस्त रहता है, जो मिल गया उसी को ग्रहण कर लेता है, वही तो संतुष्ट है। तो जो रमते राम है, अपने आप में रमण करना है। मंदिर में, इधर मस्जिद में हम बहिर्मुखी होकर के भ्रमण कर रहे हैं। आज सभी गीता प्रेमियों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा। हम सब जो इधर उधर भटक रहे हैं, भटकने का मूल कारण ये है कि हम अपने आत्मा, अंतर आत्मा की यात्रा नहीं कर रहे हैं। बहिर यात्रा तो हम बहुत कर लेते हैं, पर अंतरात्मा की यात्रा नहीं कर पाते, इसलिए हम स्थित प्रज्ञ नहीं बन पाते। और भगवान ने यही कहा है कि जो मन से उत्पन्न कामनाओं को त्याग करके अपने आत्मा के द्वारा अपने आत्मा में ही रमण करता है, अपनी आत्मा को, और उस आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा से निकलने वाला वह जो दिव्य आनंद है, सा आनंद भूत आनंदमयम चिन्मयम सच्चिदानंदमयम अनुभूयते, वह सच्चिदानंद अनुभूत करता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं परब्रह्म हूँ। अपने आप को पहचान लिया। जिस आत्मोपदेश को लेकर के भगवान ने अर्जुन को कहा, वह आत्मोपदेश का ये फल है, स्थित प्रज्ञ का लक्षण। तो भगवान कहते हैं कि जो आत्मना से अपने आत्मा में ही प्रसन्न रहता है, उसी काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। पार्थ, और भी बहुत सारी स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहा। कहते हैं कि यह सर सुख दुख में जो सम है, चला गया है बीत राग भय क्रोधा स्थिति मुनि उच्यते। मुनि किसे कहते हैं? मननशील को मुनि कहा जाता है। तो जो चली गई है जीवन में, जिसके बीत राग भय क्रोधा, रागः बीतः, भय बीतः, क्रोधः बीतः। तो राग, भय और क्रोध से रहित को ही, मतलब बीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध आदि से रहित और मन से स्पृहा जिसकी नहीं है, ऐसे योगी को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। कहते हैं यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यह सर्वत्रानभिस्नेह, ये हमारा बेटा है, ये हमारी पोती है, स्नेह करता है। तो कहते हैं सब जगह आसक्ति रहित होकर के तत् उस शुभ और अशुभ को प्राप्त करके नाभिनंदति, जो प्रसन्न नहीं होता। सुख मिले तो प्रसन्न नहीं होता, दुख मिले तो बहुत रोता नहीं है। शुभाशुभम प्राप्य कर्म फल शुभाशुभम फलम नाभिनंदति नदि समृद्धौ ना अभितः नंदति। अर्थात शुभ फल और अशुभ फल को प्राप्त करके न वो अभिनंदित होता है, शुभ कर्मों को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है, और ना अशुभ कर्म के प्राप्ति में द्वेष्टि रोता है। तो जो शुभाशुभ कर्म के फल का में जो प्रसन्न नहीं होता और द्वेष नहीं करता, उसकी ही बुद्धि स्थिर प्रज्ञ की कही जाती है। फिर कहते हैं यदा संभरते क्षायम कूर्मोंगानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं, कछुआ देखा है ना आपने? ये जो कछुआ होता है, इसकी विशेषता है कूर्मोंगानि सर्वशः। कूर्म कहते हैं कछुए को। ये कछुआ अपने अंगों को हर प्रकार से सिकोड़ लेता है और फैला लेता है।
तो कुर्मः अंगानि सर्वसंग संहरते, जैसा कुर्म अपने अंगों को समेट लेता है, उसी काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हर प्रकार से हटा लेता है। कर्मयोगी ये जो संसार के विषय भोग है ना, इन विषय भोगों से अपने इंद्रियों को हटा करके सिकोड़ लेता है। इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियाणि सब प्रकार से जो हटा लेता है, विषयों से जो इंद्रियों को हटा लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वही स्थित प्रज्ञ है। बड़ी लंबे भाषा करते हुए भगवान ने इस स्थित प्रज्ञ के लक्षण को बतलाया और कहा, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कैसे मंद प्राणी का सर्वनाश होता है, यह मंद प्राणी के सर्वनाश में अब भगवान बता रहे हैं। जो स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाया, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित नहीं है, ऐसे प्राणी की क्या गति होती है और वो कैसे दुर्गति को प्राप्त होता है, उस क्रम को भगवान ने इतनी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए उसकी चर्चा बड़े भाव से करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, विषयों का चिंतन करने वाला, विषयान् ध्यायन्तः, जो नित्य प्रति विषयों में सुबह उठते हैं, खाओ पियो की सरकार है जिनकी, बस सुबह से उठेंगे, कैसे भोजन की व्यवस्था हो, तो पूरा दिन बस खाने पेट पूजा में ही जिनका पूरा दिन जाता है, दिन भर चरते रहते हैं, खाते रहते हैं, विषयोपभोग करते रहते हैं। तो विषयान, विषयों का ध्यायन्तः, ध्यान करने वाले जो मनुष्य हैं, तेषु, उन मनुष्यों में, उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। धीरे धीरे किसी ने आपको चॉकलेट खिलाया तो आपने चॉकलेट खाया, तो एक दिन जब आप चॉकलेट खाए तो ये जिह्वा को रस लगा, आहा कितनी अच्छी चॉकलेट है, कितनी अच्छी, तो उस चॉकलेट को खाया, उसकी आदत पड़ गई चॉकलेट खाने की, और वो चॉकलेट खाता है, और जब तक चॉकलेट नहीं खा लेगा तब तक वो नहीं, टॉफ़ी खाना, चॉकलेट खाना, तो ये आदत बन जाती है। और वो आदत क्या करती है, कहते हैं कि जो विषयों का चिंतन करने वाला मनुष्य है, वो विषयों के, और वो विषय आसक्ति को जन्म देता है। जो विषयों का चिंतन करने वाला, वो आगे चल के वो विषय से उत्पन्न होने वाला जो आसक्ति है, आसक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है, विषयों से ही आसक्ति का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि नाम ही है आसक्ति आसक्ति है पर वो जा नहीं सकती, आने की संभावना है, आएगी पर जा नहीं सकती। जिसके जीवन में भी ये आसक्ति है पर ये जा नहीं सकती, इसीलिए ये आसक्ति है। कब आ जाए, कब आ सकती है और कब ये बनी रहती है, यही तो आसक्ति है। आसक्ति है पर जा नहीं सकती, एक संत कहते हैं। तो ये विषयों से ये आसक्ति का जन्म होता है। संगात कामः संजायते, और वो आसक्ति से उसका संग करने लग जाएगा, आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है। विषयों का ध्यान किया, आपने किसी चीज़ का ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद वो क्या हुआ, वह आसक्ति को जन्म दिया, वो ध्यान आसक्ति को जन्म दिया।
तो जिस विषय का आप ध्यान कर रहे हो, जिस वस्तु का आप ध्यान कर रहे हो, तो अब जैसे जो कोई प्रेमी है अपनी प्रेमिका का ध्यान करता है, तो वह प्रेमी उस प्रेमिका का ध्यान करने वाला वह प्रेमी आसक्ति उस प्रेमिका में हो जाता है। और संगात कामः संजायते, आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है। कामना मतलब उस वस्तु की प्राप्त होना, उस वस्तु को प्राप्त करने की चाह पैदा हो जाती है। तो ध्यान के द्वारा आसक्ति आई और वो आसक्ति ने आपको कामना वाला व्यक्ति बना दिया, और वो कामना पूर्ण करने के लिए वो चालू हो जाता है। किसी न किसी प्रकार से वो कामना पूर्ण करेगा, चाहे चोरी करके करे और चाहे डकैती डाल के करे, चाहे किसी को मार के करे और चाहे किसी को उधार के करे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वह अपनी आसक्ति की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए वो अनार्य और अधर्म कार्य भी कर सकता है, होता ही है। तो आसक्ति कामना को पैदा करती है, और कामना से, कामात क्रोध हो, कामना से क्रोध पैदा होता है। कामात क्रोधो भी जायते, ध्यान रखिएगा, जो कामी होगा वो क्रोधी अवश्य होगा। कामी व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है। क्रोध आना ही कामीपन की पहचान है। इसलिए कामात पंचम में है, काम से क्रोधो भी जायते, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। आसक्ति ने कामना को जन्म दिया, कामना ने जो है क्रोध को जन्म दिया। जब कामना पूर्ण नहीं होगी तो क्रोध होगा ही। जिस वस्तु को आपने मन में आसक्ति हुई, जिस वस्तु की वासना हुई, उस वासना की ही उपासना में वो लग जाता है, और जब वो उपासना उसकी पूरी नहीं हुई, वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई, तो क्रोध हो भी जायते, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। और फिर क्रोध से क्या होगा? क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध होने पर सम्मोह, मतलब सम्मोहन कहते हैं मूढ़ भाव को। सम्मोह्यते इति सम्मोह, अच्छी प्रकार से वह क्रोध है जो है, उसका जो क्रोध है वो क्रोध किसको पैदा करेगा? सम्मोह। सम्मोह कहते हैं मूढ़ता को। जैसे धृतराष्ट्र दुर्योधन पर सम्मोहित हो गया था, पुत्र मोह में व्यामोहित हो गया था, तो क्रोध ने ही सम्मोह को पैदा किया, मूढ़ भाव। इसलिए दुर्योधन मूढ़ भाव को प्राप्त हुआ था, अक्रोधी। और फिर सम्मोह से क्या होगा, क्रम भी सुनते जाइएगा। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति ही विभ्रमः। सम्मोह उत्पन्न हो जाने के बाद स्मृति का विभ्रम हो जाता है। हमारी जो स्मृति है, अप्रयत्नश्चित्त व्यापारः स्मरणम, वह स्मृति भ्रमित होने लग जाती है। और वह विभ्रम, स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात, स्मृति के भ्रंश हो जाने के बाद बुद्धि नाशः, उसके बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश हो गया तब क्या हुआ? बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अच्छी प्रकार से वह प्रकष्टेन नश्यति, अच्छी प्रकार से वह समाप्त हो जाता है, फिर वह पनपता नहीं। ध्यान रखना, ये आसक्ति कहाँ, ये बुद्धि समाधि में भी पहुंच सकती है और ये बुद्धि का विनाश भी हो सकता है। तो यदि आप समाधि में पहुंच जाओगे तो ये बुद्धि स्थित प्रज्ञों की कही जाएगी, और यही बुद्धि जाके तुच्छ विषयों में चली जाएगी तो ये मूढ़ बुद्धि कही जाएगी। इसलिए सीधी सी बात है, पूरे श्लोक का चिंतन ये है कि विषय का चिंतन करने वाला आसक्ति पैदा, आसक्ति से कामना, काम क्रोध को पैदा करता है, क्रोध से सम्मोह होता है,
सम्मोह से स्मृति का विभ्रम हो जाता है और स्मृति का भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश हो जाने के बाद सर्वनाश हो जाता है। जैसे दुर्योधन सहित पूरा जो है धृतराष्ट्र का समूल वंश का नाश हो गया, उसके सारे पुत्र मारे गए। केवल बुद्धि नाश का ही ये परिणाम है। भगवान ने ऐसा समझाया, बड़ी खुशी प्रसन्न हुए अर्जुन। कहते हैं समुद्रमापः प्रविशन्ति अपूर्णमानम आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति आपनोति न काम कामी। जैसे संपूर्ण नदियां चारों तरफ से जाकर के आपूर्यमाणम आसमंतात पूर्य आपूर्यमाण आपूर्यमाण में आपूर्य शब्द से लट लकार लट के स्थान पे सानच सानच में आन बचा आने मुख करके मुख का आगम हो जाएगा तो बन जाएगा आपूर्यमान, नकार कुणत्व हो जाएगा आपूर्यमाण। आपूर्यमाण का मतलब जल के द्वारा जो परिपूर्ण है। आसमंतात पूर्यते आपूर्यमाण, तो आपूर्यमाणम वर्तमान कालिक जल द्वारा परिपूर्ण जो समुद्र है, सभी नदियों का जल समुद्र अपने में आपूरित करता है, मिलाता है और अचल होकर प्रतिष्ठित रहता है। समुद्र थोड़ा भी हिलेगा ना तो ज्वार भाटा आया तो पूरा तहसा नहस हो जाएगा, इसलिए समुद्र स्थिर होकर के रहता है। तो समस्त नदियाँ समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं और अचल होकर के समुद्र प्रतिष्ठित होते हैं। तद्वत् उसी प्रकार भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वह मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है, भोगों की कामना वाला नहीं। कहते हैं यद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, वह सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जैसे समुद्र अपने आप में नदियों को भर करके भी स्थिर रहता है, ऐसे ही योगी को भी समस्त भोग पदार्थों को संयम पूर्वक अपने में समाहित करके भी स्थिर रहना। स शांति में आपनोति, और वह जैसे समुद्र शांत अचल होकर स्थिर रहता है, ऐसे योगी भी शांति को प्राप्त होता है। न काम कामी, काम का मतलब इच्छा, विषयों से उत्पन्न होने वाली जो विषयों के प्रति उत्पन्न होने वाली इच्छा को काम कहते हैं, और कामी कहते हैं कामना वाले व्यक्ति को कामी कहते हैं। तो विषयों के प्रति इच्छा होने वाला, इच्छा करने वाला जो कामी है ना, काम कामी के लिए शांति की कोई व्यवस्था नहीं। जो अकामी है वही शांति प्राप्त करेगा, कामी का तो पतन होगा, पूर्व में मैंने कह ही दिया है। बुद्धि के नाश हो जाने के बाद सब कुछ नाश हो जाता है। अब शांति कैसे मिले? हर व्यक्ति अशांत है। आज प्रकृति में विक्षोभ पैदा हो गया, अशांत हो गया। जैसे कोई स्थिर जल हो, उसमें एक कंकड़ उठा करके और उस कंकड़ को, उस पत्थर को उस पानी में फेंक दो, तो पत्थर के उस पानी में गिरते ही उस पानी में एक तरंग उत्पन्न होगी, और वो तरंग हलचल, वही अशांति है। ऐसे ही पता नहीं हमारे द्वारा ही प्रकृति आज विक्षोभित हो गई है। कोरोना वायरस जैसे ये भयंकर असाध्य महामारी ये आई है। इस पर भी मैं तो बहुत नहीं बोलूँगा, पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा, ईश्वर चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी साधकों के लिए इतना ज़रूर बोलूँगा कि महामारी जो है, गायत्री सहस्त्र नाम में महामारी माता गायत्री का नाम है। प्रकृति का जनसंख्या घनत्व तो जब अधिक होता है, पाप अनाचार अधर्म जब बढ़ जाता है, तब माँ जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति पराम्बा
महामारी का रूप लेकर के प्रकृति को संतुलित करने के लिए उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई आम का वृक्ष है, अप्रैल मास में आम लगे, आंधी आई, ना जाने कितनी बार आंधी आई और गिरे, छटते रहते, आंधी आती रहती है, आम गिरते रहते हैं। पकता कौन है? जो आंधियों को सह करके अंतिम तक रहता है, वही पकता है और वही मीठा फल बन करके सबको स्वाद देता है। तो सब नहीं गिरते। तो वृक्ष का संतुलन आंधी तूफान से वृक्ष भी अपना संतुलन बना लेता है कि मैं कितने आम धारण कर सकता हूँ अपने में। ऐसे ही ये प्रकृति में एक जनसंख्या घनत्व का एक अपना आकार प्रकार है। संसार में इस ब्रह्मांड में इतने लोग ही रह सकते हैं। आज जनसंख्या घनत्व हो गया और वो सब के सब पापाचारी हो गए, अनाचारी हो गए, अधर्मी हो गए, और वो अधर्म करते हुए इतने अन्यायी हो जाते हैं। जनसंख्या का घनत्व, पाप का आधिक्य ही महामारी का कारण है। हमारे द्वारा किया गया पाप ही आज महामारी लेकर के आ गया। तो जो जैसा बोएगा वैसा काटा, तो हम जैसा बोएंगे वैसे काटेंगे। मैंने अभी पूर्व में भी ये बात कही है। जो आप प्रकृति को दोगे, प्रकृति पलट के आपको देगी। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। प्रकृति जैसे अपना संतुलन बना लेती है, वैसे आज महामारी का रूप धारण करके ये वायरस उत्पन्न हुआ है। ये सबको नहीं छुएगी। अभी WHO ने रिसर्च के माध्यम से ये पता चला है कि ये महामारी उन्हीं लोगों को पकड़ रही है जो मांसभक्षी हैं, नशा आदि करते हैं, गोमांसभक्षी हैं। मांसभक्षियों को ही, जो अनर्गल खाए पिए जा रहे हैं, उन्हीं को ही ये वायरस लग रहा है। इसलिए सबको इस वायरस से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। शांति, हर व्यक्ति शांत होना चाहता है। तो शांति मिलेगी कैसे? कहाँ मिलेगी शांति? क्या है शांति प्राप्त करने का उपाय? आइए जानते हैं। भगवान कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांस चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित, निरहंकार हो करके चलता है, वही शांति को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण कामनाओं को स्पृहा रहित, पुमान यह भक्तान सर्वान कामान विहाय, सभी कामनाओं को त्याग करके निस्पृहा, स्पृहा रहित हो जाता है। निर्ममः, ममता रहित हो जाता है। निरहंकार, अहंकार रहित हो जाता है। देखिए, ममता और अहमता, निर्ममः निरहंकार की व्याख्या। निर्मम का मतलब है अपनों में ममता और शरीर में अहमता। अहमता का जन्म शरीर से ही होता है। मैं बड़ा पैसा वाला हूँ, मैं बहुत ऐश्वर्य वाला हूँ, गाड़ी बंगला मकान मेरे पास है। तो ऐश्वर्य संपन्न जब हो जाता है तो उसी शरीर में उसको अहंकार हो जाता है। तो विषय भोग पदार्थों के कारण, ऐश्वर्य के कारण वो अपने शरीर में अहम भाव को लाता है। और ममता जो होती है वो अपनों में होती है। ये मेरा है, ये मेरा है। तो अपनों में ममता होती, पराये में थोड़ी ना करता है, अपनों में ममता करता है। तो अपनों में ममता और शरीर, अपनों में ममता उत्पन्न होती है और शरीर में अहमता पैदा होती है। भगवान ने कहा, निर्ममः निरहंकार, ममता रहित हो जाइए, अहंकार रहित हो जाइए।
और अहंकार रहित, ममता रहित जो हो जाता है आचरण करता हुआ, स शांतिम अधिगच्छति। कामनाओं से शून्य जो हो गया, जिसकी कोई कामना ही नहीं, कोई ममता ही नहीं, न कोई अहंकार ही है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। शांति बाहर नहीं है साहब, शांति तो अंदर है। वह शांति को अंदर खोजो, वह शांति अंदर मिलेगी। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हम संसार में शांति खोजते घूम रहे। कितना भी आंख कान मूंद लो, बंद कर लो, अंदर का द्वंद्व जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक शांति मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। द्वंद्व के समाप्ति होने के बाद ही शांति मिलेगी। जिसको कोई कामना नहीं है, जिसको कोई ममता ही नहीं है, जिसको अहंकार ही नहीं है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है, वही शांति के मार्ग पर चल सकता है, वही शांति प्राप्त करता है। क्योंकि कहा गया अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। ईश्वर चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी विश्व के सत्संग प्रेमियों को, सनातन प्रेमियों को, सनातन धर्म अवलंबियों को मैं ये संदेश, गीता संदेश देना चाहता हूँ। जनने जनने ग्रामे ग्रामे, जन जन तक, गांव गांव में चल चल करके यह गीता का संदेश पहुंचना चाहिए। मैं सभी विश्व के गणमान्य लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि नरसिंह अखाड़ा नरहठी, जिला सतना, मध्य प्रदेश, मैहर के पवित्र धाम में आप जुड़ करके गीता के प्रचार से आप जुड़ें और मुझसे जुड़ करके गीता में परामर्श कर सकते हैं और गीता का जन जन तक प्रचार करने के लिए मुझसे आप जुड़िए। और एकमात्र, क्योंकि जब तक हम समूह नहीं बनाएंगे, एक संघ नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों का जब तक मुझको सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम गोल्डन वर्ड का और यह सनातन संस्कृति की स्थापना, सनातन संस्कारों की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं सभी विश्व के सत्संग प्रेमियों से अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ करके कि गीता का प्रचार मानव मस्तिष्क को होना चाहिए। आज मानव समाज में गीता की परम आवश्यकता है। आज मानव समाज को गीता की परम आवश्यकता है। इस गीता के पवित्र भगवान की दिव्य वाणी का प्रचार करना, जब तक भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार नहीं होगा, लोगों का ज्ञान नहीं जाएगा। मानव मस्तिष्क की विकृति का एक मूल कारण है जो हम सब गीता से जुड़े नहीं। जो जुड़े हैं तो केवल पढ़ रहे हैं, पढ़ करके तद्वत आचरण नहीं कर रहे। तो मैं संपूर्ण देशवासियों से ये अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा से इससे जुड़ करके गीता जी का प्रचार करें, अपने को संस्कारित बनाइए और पूरे देश को संस्कार, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी वृष्टि। तो जैसी दृष्टि होगी वैसे सृष्टि होगी, दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण होता है। आइए हम अपनी दृष्टि में गीतामय, अपनी दृष्टि को गीतामय बनाएं।